गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे और चाय। तो पराठे जो पिट्ठी बनाई हुई है मैंने, इसमें मैंने हरी मिर्च और क्या कहते हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च और धनिया और प्याज लहसुन काट के और कूट के डाल रखा है। और ये बहुत अच्छे से मैंने पिट्ठी बना रखी है। तो एक साइड मैंने हरी मिर्च कर दी थी कट, इधर चाय उबालने के लिए रख दी थी, इधर बन रहा है मेरा पराठा। तो मतलब मैं बना रही हूँ पराठा। और तो ये ना सुबह सुबह नाश्ते के लिए बना दिया है मैंने, और बच्चों को जैसे पैक करने के लिए भी रख देती हूँ ये। और यहाँ पे ये बनाने के बाद दोपहर में बनाई थी हमने हरी सब्जी। और आजकल हरी सब्जी ना अच्छा मिल रही है, तो खूब खाते हैं हम सर्दियों में हरी सब्जी भी। तो हरी सब्जी ना बच्चे ज़्यादा पसंद करते भी है, और कमी करते, वैसे ज़्यादा नहीं करते। तो मैंने इधर आलू मेथी भी बना दी। आलू मेथी बड़े खुश होके खा लेते हैं सूखी। तो इसे ना गोल गोल करके रोटियों में दे देती हूँ बच्चों को, तो खुश होके खा लेते हैं आलू मेथी। उसके बाद फ्रेंड्स, कपड़े लगाए हुए थे मशीन में, कपड़े धोए थे, तो वही सुखाने के लिए छत पे आई थी मैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा थोड़ी धूप भी है और धूप भी खा लेंगे साथ साथ। और हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी हल्की हल्की, लेकिन धूप थी तो ना इतनी महसूस नहीं हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था छत पे। और मैंने धोए थे बाल, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने बाल भी सूख जाएंगे मेरे। पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे बाल वगैरह भी सूख जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे बेटा घर पे था, संडे की है ये वीडियो। और वो उसे कह रही हूँ कि एक दो कपड़े तो सुखा दे, बाकी मैं सुखा दूँगी। वो कुछ काम से आया था छत पे, कह रहा ठीक है। मैं कहा एक दो जैकेट वगैरह दे दी, मैंने कहा पलंग में लगा बिछा देगा तो जल्दी सूख जाएंगी, मोटे होते हैं ये। और रस्सी में डालो तो और ज़्यादा हैवी हो जाती है रस्सी, तो टूटने का डर रहता है। मैंने कहा हल्के फुल्के रस्सी में मैं डाल देती हूँ यहाँ पे। तो 3 रस्सी लगा रखी है ऊपर छत पे, और उसमें मैं हल्के फुल्के कपड़े डाल देती हूँ। तो बस वो कह रहा था ठीक है मम्मा मैं जा रहा हूँ नीचे। और वो थोड़ी देर पहले ही उठा था, तो नाश्ता पानी वगैरह करके कह रहा मैं ना दोबारा सो गया था। मतलब ये एक बार सुबह तो उठा ही था, लेकिन फिर दोबारा काम करके और सो गया था स्कूल का होमवर्क करके। तो ये अभी उठा हुआ है। मैंने कहा चल कोई नहीं, अपना थोड़ा यहाँ पे धूप वगैरह भी लग जाएगी इसे, और अपना फ्रेश वगैरह भी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा तो नहा लेना, उसके बाद मैं फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। तो बस अभी ये तो दोपहर का टाइम है, मतलब 2-3 बज गए थे ये जब का है ये। और ये ड्रेस वगैरह धोई थी बच्चों की सारी, और बीच में भी खैर धो लेती हूँ, लेकिन संडे के दिन तो सारे कपड़े धुल जाते हैं, जो नहीं भी धोने होते हैं ना वो भी संडे के दिन सारे धुल जाते हैं। तो बस बनियान वगैरह और सारे कपड़े मैंने रख दिए थे। और बारिश पड़ नहीं रही है ना, तो पेड़ पौधों में धूल मिट्टी सी भी हो रही है। और ये था दोपहर का टाइम, और मैंने थोड़े से अमरूद काटे हुए थे, और रख तो मैं खाना रही थी, लेकिन क्या कहते हैं, हाँ जी बोले ना ये 2 अमरूद है तो काट देना, ये दीदी ने दिए थे मुझे। और मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा पक रहे हैं काट देती हूँ। तो मैंने काट के रख दिए थे, और जो अंदर का बीज था ना वो हटा दिया था इसका। और उसके बाद पापा बोले कि ना क्या कहते हैं, अमरूद तो तुमने खवा रहे हो, पर चाय का मन कर रहा था, तो मैंने इसमें अमरूद में नमक डाल के पहले अंदर दे दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ, आप अमरूद मत खाना, पापा को बोला मैंने। तो इसी बात पे हंसी आ रही थी, करे हाँ। मैंने फिर वो पता नहीं किस बात पे हंस भी रहे थे, अंदर कुछ बात भी हो रही थी, तो इसी बात पे मुझे हंसी भी आ रही थी उन पे। तो माँ जी और बाबा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बच्चों के साथ ना, बच्चे कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसी बात पे हंसी आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने अमरूद दे दिया अंदर काटा हुआ था जो, और नमक वगैरह डाल के। और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, मैंने कहा चलो मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और अमरूद मैंने माँ जी को कहा आपको खानी है तो चाय मत पीना, कह रहे ना मैं चाय भी पीऊँगी। मैं कहा चलो ठीक है, आप चाय लेट पी लेना। तो मैंने फिर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। उसके बाद ये संडे का दिन होता ना, संडे का दिन तो बिल्कुल भी कहते हैं जैसे कि चैन नहीं होता, बिल्कुल भी काम 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 काम, बिल्कुल भी नहीं मिलता आराम। आराम तो खैर सच बताऊं मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे आरओ में पानी कम था, तो मैंने आरओ भी चला दी मशीन, मैं कहा ये भी भरता रहेगा। उसके बाद कोई मोटर वगैरह चलाता तो फिर मैं आरओ को बंद कर देती हूँ ऐसे भी। तो यहाँ पे बस पानी भी चला दिया मैंने, और ये पानी रख रही हूँ तो कप के हिसाब से रख रही थी। आज घर में तो सभी थे तो 3-4 कप रख देती हूँ, फिर दूध भी पड़ेगा, तो यही देख नाप के रख रही थी। वैसे मैं अंदाजे से ही रखती हूँ हमेशा चाय। तो जहाँ तक संडे की बात होती है ना, हमें तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता संडे को। संडे को तो
दुगना तिगना काम और बढ़ जाता है। बच्चों के कपड़े जो घर में रहते हैं उनकी फरमाइशें पूरी, कोई पराठे कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बस ये संडे का दिन बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती संडे के दिन तो। और दिन भी मेरे लिए तो खैर वैसे ही होता है, क्योंकि मुझे बाहर बेटे को लेने भी जाना होता है। फिर कभी ट्यूशन नहीं जाता अकेला तो ट्यूशन छोड़ के आना होता है। फिर बाकी घर में कई काम होते, पापा घर में रहते जब से तो चाय पानी यही चलता रहता हमारा तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बना दी थी, मेरा ना पता नहीं लगती रहती कुछ ना कुछ। मैं ये डब्बा रख रही थी और कोई पैनी सी चीज़ लगी थी मेरे अंगूठे में, तो उसी पे हाथ मारने लगी मैं। ये ना कुछ लगता रहता है हाथ में। तो यहाँ पे देख रही थी, लौंग इलायची डाल रही थी और देख रही थी मैं कहा इसमें कम हो गया और डालूँ। तो भर रखा था मैंने इलायची से भी और लौंग से भी, तो ये हो गया। और अब यहाँ पे देखो हम दोनों ने एक जैसे स्वेटर पहन रखी। मेरा बेटा बोला मम्मा आप लाल लाल हो रखे और लाल ही आपका बिस्तर। तो उसी बात पर मुझे हंसी और आ रही थी। ये अपने फ़ोन में ना जो न्यू न्यू मूवी आते हैं उन्हें देखते रहते हैं, और टीवी वूवी में नहीं देखते हैं, फ़ोन में ही देखते हैं, कान में लीड वगैरह लगा के। और मैं उसी बात पे हंस रही थी। मैं कहा चलो इन्हें लेटने देती हूँ। थोड़ी देर नीचे आके बैठी थी, रोटी खाई थी मैंने अभी। और ये है रात का टाइम। तो रात को बनाई थी मैंने दाल, और यहाँ पे मक्के का आटा है ये। तो मक्के की रोटी बनानी नहीं आती फ्रेंड्स मुझे, तो यहाँ पे मैंने दाल फ्राई करने के लिए रखा हुआ है, और ये आटा बचा हुआ था। और थोड़ा सा आटा मक्के की रोटी के लिए छान रखा है। और मक्के की रोटी ना मुझे नहीं आता बनाना, वो बनाएंगी माँ जी। तो मैं यहाँ पे दाल पे तड़का मार दूँगी और फिर वैसी रोटी बनाऊँगी। और यहाँ देखो अंगीठी जलाई हुई थी मैंने, और कैसे अनार की तरह जल रहा है ये। चिट 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 कर रहा था, इसकी आवाज़ और हंसी और आ रही थी हमें तो। चल रहा है बस, अनार बम हो रहा है ये हो रहा है आग। अरे भैया तो आवाज़ देखो कैसी तड़तड़ा के आ रही इसकी आवाज़। और अच्छा लग रहा था जैसे अनार चल रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं और मेरा बेटा दोनों हंस रहे थे हम इस पे। और इधर बना रही थी माँ जी रोटी मक्के के आटे की, क्योंकि मैंने कहा था मुझे तो आते नहीं, तो माँ जी साथ साथ इसे गूंदते हैं और साथ साथ बनाते हैं। तो मुझे तो नहीं आती ये सब कुछ बनाना। तो जो नहीं आता ना, बाजरे की भी नहीं आती। मैं खाली क्या कहते हैं रागी की रोटी बना सकती हूँ, उसमें भी थोड़ा सा आटा मिला के। और देखो किस तरीके से इसे गूंदते हैं, साथ साथ गूंदते हैं और साथ साथ ही बनाते हैं। तो ये सब कुछ नहीं आता मुझे। तो मैंने माँ जी को कहा कि आप ही बना लो, फिर वैसी रोटी मैं बना लूँगी। तो माँ जी ने बना ली थी मक्के की रोटी, जिन्होंने खानी थी खा ली थी। एक दो मैंने रख दी थी, मैं कहा सेक के बाद में खा लूँगी। और बाकी मैं तवे वाली रोटी बना देती जो गेहूं के आटे की है। तो मुझे ना जल्दी से नहीं आती मक्के की बाजरे की इन चीज़ों की रोटियां बनानी। तो मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा था माँ जी बना दो। तो फिर माँ जी ने मक्के की रोटी बनाई हुई बाबा के लिए और कनिश के लिए, अपने लिए, एक आधा हस्बैंड जी ने भी खाई मेरे। तो बस फिर मैं बनाने लगी थी वैसी रोटियाँ। और दाल रोटी, मक्के की रोटी, साबुत सादी रोटी और सब्जी, कई चीज़ हो गई थी खाने के लिए। और यहाँ पे माँ जी को दे दिया था खाना। तो माँ जी ना हमेशा नमक ज़्यादा खाती है, तो उन्हीं कोई कुछ कह रहे थे पापा अंदर। मुझे हंसी आ रही थी, कह रहा बहुत ज़्यादा नमक खाती है, कितना नमक खाएगी ये। तो इसी बात पे हंसी आ रही थी मेरे को। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मांग रहे तो दे दूँ मैं, हल्का सा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोटी तो बन के मेरी हो गई थी रेडी। सबको खिला के फिर मैं अपने लिए भी ले गई थी खाना। और ये मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए ले गई थी। यहाँ पे तो दाल चावल और मेथी की सब्ज़ी और ये सलाद वगैरह। तो ये मक्के की रोटी दिखा रही हूँ, ये हस्बैंड जी के लिए भी धर दी थी मैंने। और दाल चावल और रोटी ये सब अपने लिए भी धर दी थी। उसके बाद आई खाना वाना खा के ऊपर गैस वगैरह किया साफ़, बर्तन वगैरह करे साफ़। तो बस यही थी मेरी वीडियो। और ये सारा तो हमेशा ही करती हूँ मैं, जितनी बार भी खाना बनाती हूँ ना। तो इसमें गैस में आटा वगैरह झड़ जाता है, जैसे रोटी बनाते हैं साफ़ गैस पे होता तो भी मैं साफ़ करती ही हूँ। हल्का सा कपड़ा मारना ज़रूरी हो जाता है और गंदा अच्छा नहीं लगता। फिर सुबह जब हम उठ के ऊपर आते हैं रसोई में, तो ना रसोई साफ़ सुथरी लगती है। और फिर भी मैं हल्का सा कपड़ा तो मारती हूँ, क्योंकि रात को पता नहीं ना क्या क्या कीड़े मकोड़े चलने लगते हैं, कभी कॉकरोच या कुछ भी हो। तो फिर भी सुबह भी मैं गीला कपड़ा सिलप पे गैस पे फिर भी मारती हूँ। लेकिन अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा किचन दिखता है हमें सुबह उठते ही आते हैं। तो बस फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।